नमस्कार, मैं सोना प्रभा। आप देख रहे हैं आज का मुख्य समाचार। केदारनाथ यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं को इस बार यात्रा मांगों की मांस की दुकानें नहीं देखेंगी, जिससे उनकी आस्था को ठेस नहीं पहुंचेगी। जहां पहले यात्रा के मार्ग पर मांस की दुकानें खुली होने से देश विदेश से लाखों की संख्या में आने वाले श्रद्धालु की शिकायत किया करते थे, मगर अब उनकी शिकायत खत्म हो जाएंगी। उत्तराखंड सरकार प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को दुरुस्त करने पर जोर दे रही है, ताकि शहर के क्षेत्र से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिल सके। राज्य सरकार सरकारी अस्पतालों में साफ सफाई की व्यवस्था न के बराबर मरीजों का रेफर और बाहर से दवाइयां लिखना का बंद करने पर जोर दे रही है। इसी क्रम में स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल सोमवार को दून मेडिकल कॉलेज के चिकित्सालय में पहुंचे। उन्होंने चिकित्सालय के सभी फ्लोर पर रजिस्ट्रेशन काउंटर, स्पोर्ट्स इंजरी क्लिनिक, पैथोलॉजी डिपार्टमेंट पे सिस्टम मशीन, हेल्थ पैकेज और एनेस्थोपिया के वर्कर सेक्शन पर लोकार्पण किया। उत्तराखंड में वन संरक्षण JICA के द्वारा वित्त प्रोत्साहित उत्तराखंड वन संसाधन प्रबंधन परियोजना के एक प्रभावी मॉडल के रूप में उभर रही है। मौजूदा समय में यह परियोजना राज्य के 13 वन प्रभागों में से अंतर्गत 36 रेंजों के 839 वन पंचायतों में संचालित हो रही है। अधिकारियों के अनुसार विभिन्न कार्य मदों से लगभग 100% लक्ष्य हासिल किए जा चुके हैं, जो इस योजना के प्रभावशीलता का दर्शाती है। वर्ष 2026 से 2035 तक प्रस्तावित इस 10 वर्षीय परियोजना के कुल लागत 1500 करोड़ रुपए की आंकी गई है, जिसमें 85% हिस्सा जायका और 15% राज्य सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा। फेज 2 के तहत राज्य में 47 वन रेंजों का शामिल करने का प्रस्ताव है। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में चुनाव प्रचार अभियान के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी SPG प्रोटोकॉल तोड़कर एक शादी समारोह में पहुंच गए, जहां दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद दिया और मौजूदा लोगों से माफी मांगी। कहा जा रहा है कि SPG के चलते मेहमानों को हुई असुविधा के लिए उन्होंने उनसे माफी मांगी। सीएम नीतीश कुमार मंगलवार को कैबिनेट की आखिरी बैठक में भावुक नजर आए। बैठक के दौरान 6 मिनट के अपने संबोधन में उन्होंने अपने कार्यकाल का जिक्र किया। नीतीश कुमार 2005 से लगातार सीएम रहे हैं। संबोधन में नीतीश कुमार ने कहा कि जब सरकार में मैं आया तब से अब तक जहां तक मुझसे हो सका मैंने बिहार के लिए किया। छत्तीसगढ़ के शक्ति जिले के वेदांता पावर प्लांट में मंगलवार दोपहर को बड़ा हादसा हुआ। बॉयलर ब्लास्ट होने से कई मजदूर गंभीर रूप से झुलस गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। यह घटना डवारा क्षेत्र की है। सिंघीतराई स्थित वेदांता पावर प्लांट में यह हादसा हुआ है। इस हादसे में 3 मजदूरों की मौत हो गई, वहीं 2 दर्जन से ज्यादा गंभीर रूप से घायल हैं। करनाल के बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर करनाल में आयोजित कार्यक्रम में कांग्रेस के राज्यसभा के सांसद कर्मवीर बौद्ध ने शिरकत की। उन्होंने बाबा साहेब की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और इसके बाद मीडिया से बातचीत में भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला। इंदौर के अंबेडकर जयंती के मौके पर मंडू में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली में स्मारक पर 2 दिवसीय महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में देश भर से पहुंचे बाबा साहेब के अनुयायियों ने बाबा साहेब के रे स्मारक पर पहुंचकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। यहां आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन यादव भी शामिल हुए। टीम इंडिया के विकेट कीपर बल्लेबाज संजू सैमसन इन दिनों IPL 2026 में बिजी हैं। वो इस साल चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ खेल रही हैं, जो आज अपना 5वां मैच KKR के खिलाफ खेलने वाली हैं। उससे पहले संजू सैमसन ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने मार्च के महीने में ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीत लिया है।
है।